नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। कोरोना वायरस का जायजा लेने आए केंद्रीय प्रतिनिधि दल सिलीगुड़ी से दिल्ली रवाना। कोरोना के वास्तविक हालातों का जायजा लेने केंद्र सरकार की ओर से सिलीगुड़ी भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य दिल्ली रवाना हो गए। केंद्र सरकार के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि दल कोरोना वायरस की वास्तविक परिस्थितियों का जायजा लेने 20 अप्रैल को सिलीगुड़ी पहुंचे थे। उसके बाद राज्य सरकार के साथ तालमेल न होने के कारण 2 दिनों तक एसएसबी कैंप रानीडांगा में रुकी हुई थी। बाद में प्रतिनिधि टीम ने लगातार सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के विभिन्न स्थानों का मुआयना कर कोरोना से निपटने के स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की तैयारियों व लॉकडाउन के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। वे लोग सीमावर्ती इलाके में भी गए। वे बीएसएफ तथा एसएसबी अधिकारियों के साथ बातचीत की। वहां के हालातों से वाकिफ हुए केंद्रीय प्रतिनिधि टीम मुआयने के अनुसार केंद्र सरकार को पहले रिपोर्ट भेज दी है। उसके बाद सीमांत इलाकों का मुआयना करने के बाद दूसरी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेज दी। कल केंद्रीय प्रतिनिधि टीम दिल्ली रवाना हो गयी। हम लोग यहाँ पे पिछले सोमवार को आए थे, मंडे को। आज 15वां दिन है, हम लोग का वापस जा रहे हैं। और जितना भी संभव था हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग जगह गए, लोगों से मिले और देखा, मार्केट देखा हमने, हॉस्पिटल देखे और हिल एरियाज़ में भी गए, यहाँ के भी अलग अलग एरियाज है। और देख करके अब जो भी हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई हुई है वो हम भारत सरकार को देंगे और उसके बेसिस पे भारत सरकार आगे का जो कोरोना ने देश में पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3900 नए मामले सामने, 195 लोगों की हुई मौतें। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। यह संख्या अब तक भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 40,433 हो गई है, जिसमें 32,138 सक्रिय मामले हैं। 12,727 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है और 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 38 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों से लेकर सोशल मीडिया कहीं आजादी नहीं। सांसद जयंत रॉय, भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत 5 भाजपा कर्मी गिरफ्तार। लॉकडाउन तोड़कर राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में जिलाध्यक्ष समेत 3 गिरफ्तार। सोशल मीडिया में त्रुटिपूर्ण एवं सांप्रदायिक व भड़काऊ तथा पोस्ट करने के आरोप 2 हिरासत में। लॉकडाउन के बीच जलपाईगुड़ी जिले में विभिन्न आरोपों में भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत 5 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन तोड़कर राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप में भाजपा के जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, जबकि सोशल मीडिया में त्रुटिपूर्ण एवं सांप्रदायिक व भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 2 भाजपा कर्मी को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि सोमवार दोपहर को भाजपा के जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी राशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जिला शासक कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान जलपाईगुड़ी पीडब्ल्यूडी मोड़ इलाके में पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया में सांप्रदायिक व भड़काऊ तथा पोस्ट करने के आरोप में गलत खबरें वायरल करने के आरोप में रविवार रात जलपाईगुड़ी से पुलिस ने 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उन्हें आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय थाना पहुंचे। बताया जाता है कि पहले उन्हें थाना में घुसने से रोका गया। इस बात को लेकर पुलिस व सांसद के बीच विवाद शुरू हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें थाने में घुसने दिया। थाने में घुसकर उन्हें जिला भाजपा अध्यक्ष व गिरफ्तार अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उनसे बातचीत की। बाद में सांसद रॉय ने बताया कि परसों उनका 14 दिनों का क्वारंटाइन अवधि खत्म हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर से लेकर सोशल मीडिया कहीं भी आजादी नहीं है। पुलिस तृणमूल के दबाव में खुद को लाचार समझ रही है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के निर्देश पर भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जलपाईगुड़ी के एसपी अभिषेक मोदी ने कहा कि लॉकडाउन तोड़कर राजनीतिक गतिविधियां करने के आरोप में भाजपा के जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी गिरफ्तार किया गया है, जबकि सोशल मीडिया में गलत व सांप्रदायिक तथा भड़काऊ विषय पोस्ट करने के आरोप में अन्य 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। তৃণমূল কংগ্রেস আর বর্তমান পুলিশ আইসি সাহেবের নেতৃত্বে দেখতে পারলেন যে আমাদেরকে ডিএম এর কাছে যেতে দিল না। আমাদের স্মারকলিপি ছিল। পুলিশ আইসি সাহেবের নেতৃত্বে পুলিশ তৃণমূলের মতো কার্যকলাপ করছে। আপনি আসুন, এদিকে আসুন, আসুন, এদিকে আসুন, আসেন। আপনাদের 2 কর্মীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। 2 কর্মী অ্যারেস্ট, আমাদের অ্যারেস্ট, পুলিশ আমাদের অ্যারেস্ট করছে। তৃণমূলের নেতারা যা বলছে পুলিশ কোন লাগে পোস্ট দিয়েছে। এখন তো বুঝতেই পারছেন আমাদের এখানে বাক স্বাধীনতা নেই। একটা আর্টিকেল কত পড়ছিলাম, আমি এক্সাক্ট নাম্বারটা বলতে পারছি না। সেই আর্টিকেল বলছিলাম যে রাইট টু কমেন্ট, মানে কেউ তার ওপিনিয়ন মত প্রকাশ করতে পারে।
রাজ্য সরকার তৃণমূল সরকারের এগেইনস্টে পোস্ট করা হয়েছে। কি পোস্ট করেছিলেন? ওই চাল চোর আরো কিছু যেগুলো বিষয় আছে ওগুলো পোস্ট করা হয়েছে, যার জন্য আমাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসছে গতকাল সন্ধ্যাবেলায়। কি পদে রয়েছে তোমরা দুজন? আমি প্রাক্তন টাউন যুব মোর্চা প্রেসিডেন্ট। না, এবার তৃণমূলের এগেইনস্টে তো যেটা নর্মালি চাল চোর অমুক তমুক যেগুলো বিষয়গুলো আছে ওগুলো তো রীতিমতন পোস্ট করাই হচ্ছে, ঠিক আছে, তো যার জন্য অ্যারেস্ট করি। सिलीगुड़ी में भी खुली शराब की दुकानें, उमड़ी लोगों की भीड़। लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन से देश के विभिन्न हिस्सों में शराब की दुकानें खुल गई। देश भर के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए शराब की दुकानें खुल गई। सरकारी निर्देश अनुसार आज दोपहर 3 बजे शाम के 6 बजे तक शराब की दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया। उसी के अनुसार आज सिलीगुड़ी में विभिन्न जगह शराब की दुकानें खुली हुई थी। वहीं शराब दुकान पर किसी तरीके के हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस कड़ी नजरदारी रखी हुई है। आज शहर के विभिन्न बाजारों में शराब की दुकानें खुली एवं लोगों की काफी भीड़ देखी गई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना वायरस से और 11 लोगों की हुई मौत तथा 61 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 तथा कुल पीड़ितों की संख्या 1259 हो गई है। इनमें से 908 विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत है, जबकि 218 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने सोमवार को सचिवालय नावन में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 663 सक्रिय मामले हैं। इस बीच 245 पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है। मुख्य सचिव ने माना कि तथ्यों को इकट्ठा करने की सरकारी पद्धति में जटिलता के कारण कोरोना से जुड़े आंकड़ों में अंतर पाया गया। अब सरकार इस समस्या को दूर करने में सफल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तथ्यों में अब अंतर की गुंजाइश नहीं के बराबर होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में दी बड़ी छूटें, शुरू की बस सर्विसेज, नाई की दुकानें। पश्चिम बंगाल सरकार ने 3.0 लॉकडाउन लागू करने के साथ ही जनता को कई बड़ी छूटें देने का निर्णय भी किया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी एक पत्र में मुताबिक 4 मई से यह प्रभावी हो जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से जारी पत्र में यह भी साफ किया गया है कि यह सारी छूटें केवल उन इलाकों में दी जाएगी जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है। इस बीच कंटेनमेंट जोन से बाहर इलाके के बस की कुल क्षमता के 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। संचालक सिर्फ ग्रीन जोन में जिले के अंदर चलने वाली बस सेवाओं को बाशर्ते खोले जाने की अनुमति दे दी है। इस दौरान इन बसों में अधिकतम 20 यात्रियों या बस की कुल क्षमता के 50%, इनमें जो भी कम हो सके, यात्रा की छूट होगी। बस में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बस में नियमित रूप से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। वहीं पड़ोस में स्थित अकेली दुकानों को केवल 10 से शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा हार्डवेयर, लॉन्ड्री, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, किताबें, स्टेशनरी, पेंट, फर्निश, बिजली का सामान, टायर, ट्यूब, गाड़ी आदि की दुकानें भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। ग्रीन जोन में नाई की दुकानें खोले जाने को भी अनुमति दे दी गई है। वहीं चाय और पान की दुकानें भी सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली सकेंगी, लेकिन लोग यहाँ से चीजें सिर्फ घर ले जा सकेंगे। ग्रीन जोन में नाई की दुकानों को भी खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में खदानों का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी सभी तरह के निर्माण कार्यों की छूट दे दी गई है। शहरों में निर्माण कार्य के लिए पहले डीएम, कमिश्नर या KMC से अनुमति लेनी होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। अगर आप है खाने की शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगारा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 900222999606 अथवा 8695149676। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ।
स्वागत रेसिडेंसी नियर निर्मला कन्वेंट हॉस्टल। कॉन्टैक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राशन में कम अनाज दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस हस्तक्षेप के बाद हालत नियंत्रित। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में राशन में कम अनाज दिए जाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस्लामपुर के गोलपुकुर थाने के कामरपुर इलाके में सोमवार को इस घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव देखा गया। बताया जाता है कि सोमवार को राशन में कम अनाज दिए जाने का आरोप लगाते हुए इलाके के लोग एकजुट होकर राशन डीलर सज्जद आलम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी निर्देश के अनुसार उन्हें खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है, उन्हें 1.5 किलो कम आटा दिया जा रहा है। इधर लॉकडाउन के बीच लोगों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही गोलपुकुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गई। गोलपुकुर थाने के ओसी विश्वनाथ मिश्रा ने बताया कि दरअसल राशन में किस स्कीम के तहत कितने परिमाण में अनाज दिए जा रहा है, इस बारे में राशन डीलर लोगों को सही तरीके से नहीं समझा पाया। इस वजह से यह समस्या हुई। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन की खबर मिलते ही ब्लॉक के बीडीओ को लेकर मौके पर पहुंचकर हालत को काबू में किया गया। साथ ही किन किन स्कीम के तहत लोगों को कितने परिणाम में अनाज दिए जाएंगे उसके बारे में अच्छी तरह से लोगों को समझाया गया। उन्होंने कहा कि 1.5 किलो आटा लोगों को दिए जाने की बात है, लेकिन यह खाद्य विभाग की ओर से अब तक आवंटित नहीं हुई है, जिस कारण अभी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग की ओर से जल्दी इसकी आपूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया गया है। रायगंज में खुली दुकानें, सड़कों पर उमड़ी लोगों की भीड़, पुलिस ने किया लोगों को सतर्क। कहा सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि 4 मई से ग्रीन जोन में दुकानें खुलेंगी, इसलिए रायगंज में सोमवार को सड़कों पर भयानक भीड़ देखी गई। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल, टोटो और गाड़ियां चलती हुई दिखाई दी। छोटी मोटी सभी दुकानें खुली हुई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन काफी सतर्क हो गया और माइक से घोषणा की कि रायगंज में पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, लोगों को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद आवश्यक है। सरकार द्वारा जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वही दुकानें खोली जाएंगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा माइक से घोषणा की गई कि सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति ही बाहर जरूरी कामों के लिए बाहर निकल सकता है, उसको मास्क लगाना बेहद जरूरी है। केवल गाड़ी में चालक यानी ड्राइवर के साथ केवल 3 लोग ही बैठ सकते हैं और उन सभी को मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। टोटो अभी नहीं चलाया जा सकता। दुकानदारों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसका पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने व्यवसायियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में सभी जानकारियां दे दी गई है। नगर निगम की ओर से वाहनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से मंगलवार को 39 नंबर वार्ड में गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। आज सुबह 7 बजे से सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर वार्ड से गुजरने वाले प्रत्येक वाहनों को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 36.45 लाख लोग हुए संक्रमित और 2.52 लाख की मौत। अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था ने कहा अगस्त तक यहां 1.30 लाख से ज्यादा जान जाएगी। दुनिया में कोरोना से अब तक 2,52,390 लोगों की मौतें हो चुकी है। 36,45,194 संक्रमित है। 11,94,872 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के सिएटल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने कहा कि अगस्त में देश में 1,30,000 से ज्यादा मौतें होंगी। यह अभी के आंकड़ों से दोगुना होगा। यह अब तक करीब 70,000 जाने जा चुकी है। 13 देशों में फंसे 14,000 से अधिक लोगों की होगी वतन वापसी। कोरोना वायरस के कारण विदेश में फंसे लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय अपने ऑपरेशन के पहले हफ्ते में 13 देशों में फंसे 14,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 64 विमानों की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के 46,443 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 32,138 मरीजों का इलाज जारी है। 12,726 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,568 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में 3900 नए मामले सामने आए और 195 लोगों की मौतें हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को in advance, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मानवी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शंस,
आश्रमपाड़ा, रामकृष्ण रोड,